मेरे अजीज दोस्त अब्दुल करीम साहब ने एक दिन दिल को छू लेने वाला वाकया सुनाया, जो उनकी जिंदगी का एक नाकाबिले फरामोश लम्हा बन गया। कहते हैं, मैंने सारी उम्र एक सरकारी इदारे में ईमानदारी से नौकरी की। वक्त आया तो रिटायरमेंट के बाद पेंशन के लिए दरख्वास्त दी। हिसाब किताब मुकम्मल हुआ तो पता चला कि मेरी माहाना पेंशन सिर्फ 35,000 रुपये बनती है। मैं और मेरी अहलिया बेगम शाइस्ता दोनों ने सोचा कि सादा जिंदगी में ये रकम काफ़ी होगी। शुक्र अदा किया और पहली पेंशन लेने दफ्तर चला गया। वापसी पर एक कुचे से मकान पर नजर पड़ी, जिसकी 4 दीवारी भी मुकम्मल न थी। बस एक टूटा फूटा सा कमरा, जिसमें सख्त गर्मी में एक बीमार नहीफ सी बूढ़ी औरत लेटी हुई थी। मैं रख गया, दिल बेचैन हुआ। अंदर जाकर सलाम किया और हाल पूछा। पता चला कि उस औरत का नाम खदीजा बीबी है और वो एक मजदूर के घर की माजूर माँ है। उसके बेटे नादिर दिन भर मजदूरी करता है और उनका गुजारा बहुत मुश्किल से होता है। खदीजा बीबी बिजली ना होने की वजह से कुची गर्मी में बेहाल थी। पूछा कि कनकशन क्यों नहीं लेते। नादिर ने कहा, जनाब, बल भरने की इस्तिताअत नहीं और मीटर लगवाना हमारे लिए ख्वाब है। मैंने अरद गरद के दुकानदारों से बात की कि अगर मैं मीटर लगवा दूं तो आप मेहरबानी करें, लेकिन सबने माजरत कर ली। एक ने तो साफ कह दिया, अब्दुल करीम भाई, हम खुद बल्लों के बोझ तले दबे हुए हैं, माफ कीजिए। दिल बहुत बोझल हुआ, रात भर सो न सका। अगले दिन मैंने पेंशन की कुछ रकम ली, बाजार गया, एक छोटा रोम कूलर, सोलर प्लेट और बैटरी खरीदी। शाम को सब कुछ लेकर खदीजा बीबी के कुचे घर पहुंचा। नादिर हैरान और शर्मंदा हो रहा था, मगर मैंने कहा, यह अल्लाह का दिया है, उसकी अमानत तुम तक पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है। जब कूलर चला और ठंडी हुआ खदीजा बीबी के चेहरे पर पड़ी, तो वो बेसाख्ता दुआएं देने लगे। या अल्लाह, अब्दुल करीम के रिज्क विच बरकत पा, उस दे कार विच सच सच कर दे। मेरा दिल सुकून से भर गया। मैंने वो रात इतने सुकून से गुजारी जितना बरसों में न गुजारी थी। अगले ही दिन दफ्तर से फोन आया। अफसर ने कहा, जनाब, एक अहम बात बतानी है। आपकी पेंशन दरअसल 35 नहीं बल्कि 45,000 रुपये है। हमसे हिसाब में गलती हो गई थी, अब दरस्त कर दी गई है। मैं हैरत में डूब गया। न कोई दरख्वास्त दी, न अफसर के पीछे भागा, बस एक नेकी की थी और अल्लाह ने इसी वक्त रिज्क में इजाफा फरमा दिया। कहानी सुनाते हुए अब्दुल करीम साहब ने आखिर में एक जुमला कहा, जो मेरे दिल में उतर गया। अगर दुनिया में नेकी का सिला इतना जल्दी मिलता है, तो आखिरत में उसका इज्र कैसा अजीम होगा। फिर बोले, दोस्तों, रिज्क, सेहत, दौलत ये सब अल्लाह की इमानतें हैं। हम उनके मालिक नहीं, सिर्फ मुहाफिज हैं। जो दूसरों पर खर्च करते हैं उनके हाथ कभी खाली नहीं रहते, लेकिन जो अपने माल पर फख्र करते हैं वो दिल की गुर्बत से कभी बाहर नहीं निकल पाते। अल्लाह हमें भी तौफीक दे कि हम अपनी नामतों को दूसरों की ज़िंदगी आसान बनाने में इस्तेमाल करें और नेकी का सिला दुनिया व आखिरत दोनों में पाएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो बराहे करम वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको ऐसी मज़ीद सबक आमूज़ और रूहानी कहानियाँ वक्त पर मिल सकें। आपकी एक लाइक, एक शायर किसी की ज़िंदगी बदल सकता है।